सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 11 विषय हिंदी, इसके अंदर अपने जो है वो 11 क्लास के अंदर 11 क्लास की वीडियो अपने प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आप उन वीडियो को देखेंगे और आपको 11 क्लास 11वीं क्लास की जो सब्जेक्ट है हिंदी वो समझ में आ जाएगा। देखिए, क्लास 11वीं के अंदर 3 किताबें लगेगी, जैसे नए स्टूडेंट आपको पता चलेंगे। एक तो लगती है आरोह भाग फर्स्ट, विक्रांत भाग फर्स्ट और अभिव्यक्ति और माध्यम। उसी आरोह भाग फर्स्ट में से एक चैप्टर है आपके नमक का दोगा, पहला चैप्टर, और जो किसने लिखा है भाई? प्रेमचंद ने। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है नमक का दोगा, जो किसने लिखा है भाई? प्रेमचंद ने लिखा है। उसको बताने का प्रयास करूंगा। उसका जो सारांश है उसमें क्या कुछ था, क्या घटनाक्रम था, ये समझने का प्रयास कीजिए स्टूडेंटों। देखिए, नमक का दोगा कहानी का कथावस्तु, कथावस्तु कह दीजिए या कह दीजिए कथानक। नमक का दोगा कहानी का कथावस्तु कह दीजिए या कह दीजिए कथानक। उस समय का है जब नमक पर क्या था? सकाई नियंत्रण था। जब नमक पर क्या था भाई? सकाई नियंत्रण था। इस प्रकार से ये जो कहानी है, प्रेमचंद हिंदी साहित्य के बहुत ही महान लेखक हैं भाई। उन्होंने जीवन के अंदर जो देखा वही लिखा। जो आज के समाज के अंदर जो घटनाएं थी, समाज में जो विशेषताएं थी, उनको लिखने का प्रयास किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, प्रेमचंद की एक कहानी कौन सी है? नमक का दोगा। नमक का दोगा जो कहानी है उसकी कथावस्तु क्या है? उस समय की है जब नमक पर क्या था? सकाई नियंत्रण था। नमक पर सका अधिकार करती थी। और नमक का जो विभाग था वो सबसे मोटा विभाग माना जाता था, क्योंकि नमक की क्या होती थी? काना बजाई भी होती थी उस समय। तो नमक एक ऐसा खाद्य पदार्थ जो सभी लोगों को घर पे चाहिए, इसलिए बड़े बड़े सेठ की काना बजाई भी करते थे। यहाँ ये जो कहानी है नमक का दोगा, वो एक ईमानदार व्यक्ति और बेईमान व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति और एक बेईमान व्यक्ति के बीच में कहानी जो बताने का प्रयास की है। देखिए, नमक का दोगा पाठ का समाप्त देखिए। सबसे पहले मुंशी बंशीधर को पिता की सीख। जब आपने इस पाठ की पीडीएफ मैंने भेज दी है, मुझे उम्मीद है कि आपने उस पीडीएफ को पढ़ा होगा। सबसे पहले देखिए, इस पाठ के अंदर ये बताया गया है कि मुंशी बंशीधर जब पढ़ लिख लेते हैं, अच्छे रोजगार की तलाश में बाहर जाते होते हैं, तो पिता उन्हें कुछ सीख देता है। पिता क्या सीख देता है? कि आय तो होती रहती है, मासिक आय जो वेतन मिलता रहता है, अपने काम करते हैं महीने के एंड में, लेकिन वो खर्च हो जाता है। अगर आपको अपनी बचत करनी है, अगर आपको सुख सुविधाएं लेनी है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा भाई? कुछ रिश्वत लेनी पड़ेगी। इनडायरेक्ट रूप से वो पिता जो अपने बेटे को ये कहता है कि आप कोई भी काम के लिए कहें तो उसमें अगर आपको रिश्वत की मिलने की आवश्यकता हो तो आप उस रिश्वत को लें। लेकिन बंशीधर क्या होता है? ईमानदार व्यक्ति होता है। वो मेहनत करता है, मेहनत करते हुए जल्द उसे क्या मिल जाता है? नमक का विभाग में, नमक के विभाग में क्या मिल जाता है? कौन सा पद मिल जाता है? दोगा का पद मिल जाता है। दूसरा बिंदु देखिए, मुंशी बंशीधर का नमक विभाग में दोगा पद पर नियुक्त होना। मुंशी जो बंशीधर है, मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, विद्वान होते हैं, और इस प्रकार से उन्हें क्या मिल जाता है? नमक विभाग में दोगा पद मिल जाता है, वहां उनकी नियुक्ति हो जाती है। उसके बाद देखिए, पंडित ओपोदीन का नमक की कानाबजाई करना। जब वो उस विभाग में पहुंच जाते हैं तो वहां एक पंडित होते हैं, पंडित ओपोदीन। क्योंकि इस कहानी के अंदर दो ही मुख्य पात्र हैं। एक तो कौन है भाई? मुंशी बंशीधर, और दूसरा कौन है भाई? पंडित ओपोदीन। मुंशी बंशीधर क्या होता है भाई? ईमानदार होता है। पंडित ओपोदीन क्या होता है? बेईमान होता है। इसी ईमानदार और बेईमान की ईमानदार और बेईमान के मध्य जो द्वंद होता है उसको बताने का प्रयास किया है। तो पंडित ओपोदीन क्या करता है भाई? नमक की कानाबजाई करता है। अर्थात पंडित ओपोदीन के जो नौकर चाकर होते हैं वो उस नमक के विभाग से रात को चोरी छुपे नदी पार करते होते हैं नमक की गाड़ियों लेकर। आधी रात को जब नींद के अंदर मुंशी बंशीधर को गाड़ियों की आवाज आती है, वो उठ के देखता है कि ऐसा क्या हुआ है। बाहर जाके देखता है तो नमक की क्या हुई है भाई? काना बजाई हो रही है। तुरंत वो गाड़ी रोक देता है। जब वो गाड़ी रोक देता है तो उसके नीचे जितने भी अधिकारी होती हैं, कौन? पंडित ओपोदीन से संबंधित, पंडित ओपोदीन से उपे लेने वाले जो अधिकारी होते हैं वो क्या होते हैं? सटके में आ जाते हैं, अचानचकित हो जाते हैं कि ये क्या कर दिया। तो उसके बाद ये सूचना कहाँ पहुंचती है? पंडित ओपोदीन तक पहुंचती है। पंडित जी को बाद ये सूचना पहुंचती है कि आपकी नमक की गाड़ियों को दोगा ने रोक दिया। वो तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। उस जगह पे क्या होता है भाई?
पके जाने पर मुंशी पंडित ओपोदिन का मुंशी बंसीधर को प्रलोभन देना। और जब वो पूछ जाते हैं, पूछने के बाद ये कहते हैं कि पंडित जी, मुंशी बंसीधर कहते हैं कि आए आप तो कुछ मुझसे ओपे ले लीजिए। बात पूछते पूछते 40,000 तक पूछ जाती है, लेकिन ईमानदारी अपने धर्म से अधिक नहीं होती और पक्के जाने से भय से वो बार उसे प्रलोभन देते रहते हैं, जिसे मुंशी बंसीधर अस्वीकार करते रहते हैं। मुंशी बंसीधर का ईमानदार रहना, मुंशी बंसीधर कभी भी अपने धर्म से विगत नहीं होते, हमेशा ईमानदार रहते हैं। पंडित ओपोदिन को गिरफ्तार कर लेना, अंत में क्या होता है, पंडित ओपोदिन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि नमक की गाड़ियां वहां खड़ी होती है। और पूरे शहर में ये बात घूम जाती है कि पंडित ओपोदिन ने क्या किया, अभी नमक की कानाबजाई की है, क्योंकि पंडित ओपोदिन वैसे एक अच्छे ईमानदार व्यक्ति के रूप में जान जाते थे, क्योंकि जो 24 रुपए नमक की कानाबजाई करते थे, बहुत रुपए ज्यादा रुपए कमा के थे। और जब रुपए कमा के थे तो उन्होंने क्या कहा, भाई उनके शहर में उनका नाम बदनाम होना प्रारंभ हो गया। लेकिन धन यहाँ सच्चाई के आगे क्या होता है, भाई जीत जाता है। कहानी बताया गया है पंडित ओपोदिन का गिरफ्तार करना, उसके बाद है न्यायालय में पंडित ओपोदिन पर मुकदमा चलना। कोर्ट में क्या है भाई, उस पर मुकदमा चलता है, वकील अपने तो पेश करते हैं, लेकिन वहां मुंशी बंसीधर को छोड़कर बाकी जितने भी गवाह होते हैं, चाहे वो नौकर हो चाहे वो उनके नीचे अधिकारी हो, सबको मुंशी पंडित ओपोदिन खरीद लेते हैं। और खरीदने के बाद में वो वहां पे कोर्ट के अंदर झूठी दवाई दे देते हैं, जिससे मुंशी बंसीधर क्या है भाई, अपनी सच्चाई बता नहीं पाता है। और पंडित ओपोदिन क्या होता है, आगे देखिए, पंडित ओपोदिन का दोष मुक्त होकर सह सम्मान छूट रहा। कोर्ट पंडित ओपोदिन की प्रशंसा करते हैं कि ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति, ऐसे सच्चाई पे करने वाले व्यक्ति पर आपने झूठा आरोप लगाया है, क्योंकि मुंशी बंसीधर अपना आरोप सिद्ध नहीं कर पाते। इसलिए क्या होता है भाई, दोष मुक्त होकर सह सम्मान छूट जाते हैं। और फिर मुंशी बंसीधर नौकरी से नौकरी से हाथ धो बैठना। पंडित ओपोदिन के कुछ चाहने वाले क्या करते हैं भाई, मुंशी बंसीधर को नौकरी से बाहर निकाल देते हो। जो नौकरी से बाहर निकाल देते हैं वो अपने घर आता है, तो घर पे क्या है, पिता जो उसे सीख देता था, पिता को जब ये बात मालूम होती है तो पिता भी क्या है, मुंशी बंसीधर को बहुत बुरा बना कहता है कि तेरे को मैं सीख भी दी थी, लेकिन तू एक नौजवान है, नया खून है, ईमानदारी पर चलते तो क्या मिला, देखो आज तुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया, नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा है। अंतिम बिंदु देखिए, पंडित ओपोदिन का मुंशी बंसीधर की ईमानदारी से प्रभावित होकर अपनी संपूर्ण जायदाद का स्थायी मैनेजर बना देना। लेकिन पंडित ओपोदिन इस बात को समझते थे कि व्यक्ति क्या है भाई, बहुत ही काम का व्यक्ति है, व्यक्ति बहुत ही काम का व्यक्ति है, इसलिए वो क्या करते हैं भाई, अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर किसे बनाते हैं भाई, पंडित और मुंशी बंसीधर को बना देती है। होता क्या है, कहानी के अंदर बताया गया अंत के अंदर कि एक दिन बैठे होते हैं, तभी पंडित ओपोदिन आते हैं। आने के बाद में मुंशी बंसीधर के पास जाते हैं, तो मुंशी बंसीधर के पिता कहते हैं कि ये तो मैंने सीख भी दी थी कि ईमानदारी पे ना चलना, लेकिन आपने इसे आपकी बेइज्जती कर दी, आपका मान सम्मान कम कर दिया, इसलिए इसे माफ कर दीजिए। तब पंडित ओपोदिन कहते हैं कि नहीं, मुंशी बंसीधर एक ईमानदार व्यक्ति है और मुझे अपनी जायदाद, जो मैं इतनी लाखों करोड़ की जायदाद है, उसे संभालने के लिए ऐसे एक व्यक्ति की नियुक्ति, ऐसे एक व्यक्ति की आवश्यकता थी। तब वो क्या कहते हैं भाई, मुंशी बंसीधर को अपनी संपूर्ण जायदाद का क्या बना देते हैं, स्थायी मैनेजर बना देते हैं। और कहानी क्या होती है, यही समाप्त हो जाती है। कहानी का नाम क्या था, नमक का दोगा। इस प्रकार से देखिए, अंततः किसकी जीत होती है, ईमानदारी की जीत होती है। मतलब ईमानदारी अपने आप में महान है। इसलिए इस बात से हमें सीख मिलती है कि कितनी भी परिस्थितियां चाहे विकट हो, हमें अपनी ईमानदारी से अलग नहीं होना चाहिए, ईमानदारी को कभी नहीं त्यागना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको नमक का दोगा जो पाठ किसने लिखा है भाई, प्रेमचंद ने पाठ लिखा है, वो समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।